एक दिन नौकरानी को बहुत तेज बुखार था, लेकिन उसने जैसे तैसे करके खाना बनाया ताकि उसके सन के मालिक को शिकायत का मौका ना मिले। जैसे ही मालिक ने पहला निवाला चखा, उन्हें बहुत स्वादिष्ट लगा। अच्छा, तुम बीमार हो इसीलिए इतना अच्छा खाना बना पाई? मतलब आज से दवा वगैरह लेना बंद और ऐसे ही हमेशा बीमार रहोगी ताकि मुझे लजीज खाना मिलता रहे, समझे? हर ऐसे तो मैं मर जाऊंगी, कुछ करना पड़ेगा। दोपहर को नौकरानी ने आलू का पराठा बनाया, जिसे देखते ही मालिक अंदर से हिल गए। ये जली हुई राख क्यों लेकर आई हो? पराठा कहाँ है? मालिक, यही पराठा है, वो मैं बनाते बनाते बेहोश हो गई थी और इस चक्कर में ये जल गया। शाम को नौकरानी ने चाय बनाते टाइम चीनी की जगह उसमें नमक डाल दिया और चाय पत्ती के बदले में लाल मिर्च। पीते सनकी के होश उड़ गए। नौकरानी धीरे से बोली, मालिक, चाय बनाते टाइम मेरा सर घूम रहा था। गलती से मैंने कुछ उल्टा सीधा डाल दिया क्या? कमेंट में बताओ, क्या सनकी नौकरानी को अब दवा लेने देगा? संडे के दिन टिल्लू की मम्मी बेलपुरी बना रही थी। आधे धंधे यानी कि फंडे, पूरा दिन फोन चलाऊंगा, टीवी देखूंगा और क्रिकेट खेलने जाऊंगा। मम्मी, बेलपुरी जल्दी लाओ, बहुत काम है मुझे। हाँ हाँ, ला रही हूँ। पता है मुझे तुझे कौन सा काम करना है। टिल्लू, जरा मेरा हाथ बटा दे। अब आराम से बैठकर टीवी देखूंगा। टिल्लू, बरंडे में वाइपर लगा दे। मम्मी ने तो परेशान कर दिया, क्रिकेट खेलने चला जाता हूँ। टिल्लू, कहाँ जा रहा है? चुपचाप ये जाली साफ कर। टिल्लू, पोछा लगा दे। अब तो पापा ही मुझे बता सकते हैं। पापा, मम्मी ने मुझे। एक बार एक नौकरानी बहुत चालाक थी, हमेशा बहाना करके मालिक को बेवकूफ बनाकर काम करने से बच जाती। एक दिन मालिक ढेर सारा गाजर लेकर आए। गाजर का हलवा मतलब ढेर सारा काम। उसने तुरंत मिक्सी जार का ढक्कन छिपा दिया, फिर जाकर बोली, मालिक, हलवा कैसे बनाऊंगी? इसका ढक्कन मिल ही नहीं रहा, गाजर ग्राइंड करना पड़ेगा ना। ये सुन मालिक हैरान। हाँ, लेकिन कटर में घिस कर भी तो गाजर कद्दूकस किया जा सकता है। नौकरानी परेशान हो गई, मगर एक दो गाजर घिसते ही उसके दिमाग में आइडिया आया। उसने अपनी उंगली पर पट्टी बांध दिया। मालिक, ये देखिए, कटर से मेरी उंगली काट गया, अब हलवा कैसे बनेगा? मालिक चौंकते हुए, अरे लेकिन मैंने तुम्हें हलवा बनाने को कब कहा? गाजर तो मैं सलाद के लिए लेकर आया था। ये सुन नौकरानी खुशी से झूमने लगी, लेकिन तभी मालिक आए। सुनो, हलवा बोल बोल कर मेरे मन में खाने की इच्छा जाग उठी है। घर में जो चने की दाल पड़ी है, उनसे चने का हलवा बना दो। इसमें ना मिक्सी की जरूरत पड़ेगी, ना तुम्हारी उंगली में चोट लगेगी। एक दिन टिल्लू की मम्मी उसके लिए स्टार शेप पराठा बना रही थी। मम्मी, तालते पराठा जल्दी बनाओ, इसे खाकर मुझे यूट्यूब सोशल मीडिया स्टार बनना है। पता नहीं ये स्टार बनने का भूत सवार कहाँ से हो गया इसको। मैं हूँ टिल्लू डिजिटल, आप लोग मेरे गेमिंग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। टिल्लू बेटे, सिर्फ मोबाइल चलाने से तू स्टार नहीं बन सकता, पढ़ना भी पड़ेगा। पापा, आजकल तो मोबाइल चलाकर ही स्टार बनते हैं, पढ़ाई करके नहीं। ये सोशल मीडिया का जमाना है। टिल्लू, कितना सोएगा? स्कूल के लिए लेट हो रहा है, उठ जा। मम्मी, मैं बहुत जल्दी स्टार बनने वाला हूँ, इसीलिए मुझे स्कूल जाने की जरूरत नहीं है। क्या हुआ? तारे दिख रहे? मतलब तू बन गया स्टार। नहाने जा, स्कूल के लिए लेट हो रहा है। एक दिन टिल्लू की मम्मी ढेर सारा चीनी पिघलाकर ट्रायंगल, सर्कल और स्टार शेप डलगोना कैंडी बना रही थी। टिल्लू, ये देख मैंने तेरे लिए क्या बनाया। चला जा, साथ में मिलकर शेप अलग करते, फिर खाना भी खाना है। नहीं मम्मी, जब तक आप लोग मुझे आईफोन नहीं दिलाओगे, कुछ भी कर लो, मैं खाना नहीं खाऊंगा। ए जी, टिल्लू ने 2 दिन से खाना नहीं खाया, आप उसे आईफोन दिला दीजिए ना। हो, मेरे पास फूटी कोड़ी नहीं है, आईफोन कहाँ से दिलाऊंगा? दिमाग खराब मत करो। 2 दिन से भूखा है, अगर इसकी तबीयत बिगड़ गई तो क्या करोगे? अभी देखता हूँ कैसे खाना नहीं खाएगा। टिल्लू, खाना क्यों नहीं खा रहा? पापा, खाना तो कब का खा लिया मैंने। एक दिन टिल्लू की मम्मी मैगी बना रही थी। मम्मी, मैगी बनने में 2 मिनट लगता है, आप इतना टाइम क्यों लगा ली हो? जल्दी लाओ। सुबह से इसने मेरे नाक में दम करके रखा है, कभी ये बना दो कभी वो। ये ले तेरा मैगी। और ये बेड का क्या हाल बना रखा है? अरे मम्मी, अब पूरा थमाल वेकेशन ऐसा ही चलेगा, मत खाऊंगा पीऊंगा ऐड करूंगा। अभी अब जल्दी से मेरे लिए पास्ता भी बना दो। कुछ करना पड़ेगा, वरना ये लड़का पूरा समर वेकेशन मुझे चैन से जीने नहीं देगा। टिल्लू, जरा देखना दरवाजे पे कौन है?
आप कौन? आप टिल्लू हो ना? आपकी मम्मी ने मुझे बुलाया आपको पूरी समर वेकेशन ट्यूशन पढ़ाने के लिए। एक दिन नौकरानी ने जलेबियों को ब्लैक कलर की बैटर में डुबोकर ब्लैक जलेबी बनाई, क्योंकि उसके सन की मालिक का फेवरेट कलर ब्लैक है। वो हर चीज ब्लैक पसंद करते हैं, सिर्फ जलेबी मजा नहीं आ रहा। तुम साथ में पूरी क्यों नहीं लाई? जल्दी से बना कर लाओ। नौकरानी भाग कर गई और जल्दी जल्दी पूरी बना लिया, लेकिन जैसे ही पूरी गई सन की चिल्लाने लगा, गधी की बच्ची, मुझे ब्लैक पूरी खानी है, ये क्या लेकर आ गई? नौकरानी फूट फूट के रोने लगी। गधे की बच्ची, इसका बदला बहुत महंगा पड़ेगा आपको मालिक। रात को मालिक सो रहे थे, तभी उनके आंखों में किसी ने कुछ डाल दिया। कौन है? मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? नौकरानी हंसते हुए, मालिक मैं हूँ, आपको ब्लैक कलर बहुत पसंद है ना, इसीलिए आपको अंधा बना दिया। अब हर समय आपको अंधेरा दिखेगा, यानी ब्लैक कलर। एक दिन टिल्लू की मम्मी उसके लिए तिकोना आलू का पराठा बना रही थी। टिल्लू, तू पढ़ने बैठा कि नहीं, या अभी तक गेम खेल रहा है? मम्मी मैंने कहा ना मुझे बहुत भूख लगी है, पहले मैं पराठा खाऊंगा उसके बाद पढ़ने बैठूंगा। ले जल्दी खत्म करके पढ़ने बैठ। मम्मी आप मेरा पराठा खाने का मन नहीं कर रहा, आप मेरे लिए दाल चावल ही बना दो, तभी मैं पढ़ने बैठूंगा। अब तो ठीक है ना, जल्दी खा। मम्मी वेट करते करते आप मेरा चावल भी खाने का मन नहीं कर रहा। अगर आप चाहते हो मैं पढ़ाई कर लूं तो पत्ता या मैगी बना दो। अच्छा मैं समझ गई तुझे क्या खाना है। आंखें बंद कर, बस 2 मिनट में लाई। मम्मी आंखें खोल दो। एक दिन टिल्लू की मम्मी बड़ा सा आम काटकर जूस बना रही थी। टिल्लू गुस्सा थूक दे बेटा, देख मैं तेरे लिए तेरी फेवरेट आम रस बना रही हूँ। नहीं मम्मी, जब तक आप लोग मुझे वाटर पार्क घुमाने नहीं ले जाओगे मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा। ए जी, टिल्लू ने पूरा दिन से कुछ नहीं खाया, आप उसकी बात मान क्यों नहीं लेते? टिल्लू वाटर पार्क जाकर क्या करना है तुझे? पापा मुझे वहाँ स्विमिंग पूल में नहाना है, खेलना है। अच्छा चल ठीक है, तैयार हो जा। पापा ये हम कहाँ आ गए? बेटे ये हमारा देसी स्विमिंग पूल है, जा खूब मस्ती कर। मम्मी बचाओ। एक दिन नौकरानी ने पराठा बनाकर उसमें 10 M लिख दिया और 10 चम्मच दूध डालकर मालिक के लिए ले गई, क्योंकि सन की मालिक और भी ज्यादा सनक गया है। उनके यूट्यूब पर 10 मिलियन जो हो गए। मालिक 10 मिलियन की खुशी में अब हर चीज 10-10 कर रहे हो, तो प्लीज मेरा पगार भी 10,000 कर दो। ठीक है, आज अगर तुमने मुझे 10 अलग अलग टाइप का पराठा बनाकर खिलाया तो कर दूंगा। दोपहर के टाइम नौकरानी ने बहुत शिद्दत से आलू, प्याज, मिर्च, टमाटर जैसे 10 अलग अलग पराठा बनाया। देखते ही सन के टूट पड़ा और तुरंत सारा खा गया, लेकिन आदत से मजबूर वो बोला, 10 पराठे तो बना लिए तुमने, लेकिन स्वाद एक से भी नहीं आया, इसीलिए पगार 10,000 नहीं होगा। मालिक मुझे पता था आप ऐसा ही कुछ करोगे, इसीलिए पहले ही डिसाइड कर लिया। जा रही हूँ हमेशा के लिए आपका घर छोड़कर। अरे ये चली गई तो वीडियोस किसके साथ बनाऊंगा? रुको, पूरी बात तो सुनकर जाओ। पगार 10,000 नहीं होगा, मतलब 11,000 होगा, क्योंकि अभी 11 मिलियन सब्सक्राइबर्स भी तो करने हैं। 1 2 3 4 5 9 10 इतना थलाम। मम्मी आज पापा इतना थलाम कैसे लेकर आ गए? टिल्लू हमारे यूट्यूब पर 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो गए ना, इसीलिए तेरे कंजूस पापा 10 आम लेकर आए, वरना हमेशा 2-3 ही तो लाते हैं। टिल्लू बेटे आज मैं बहुत खुश हूँ, मांग तुझे जो मांगना है। पापा मुझे आईफोन दिला दो। ठीक है, हमारे 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो गए, एक आईफोन तो मेरे टिल्लू को दे ही सकता हूँ। ये आईफोन मैं अपने टिम्मी को गिफ्ट कर दूंगा। हमारे यूट्यूब पर 10 मिलियन हो गए ना, इसीलिए तेरे लिए लाया हूँ। आई लव यू टिल्लू, अब हम दोनों पूरी रात फोन पे बात कर सकते हैं। टिल्लू बता बेटे क्या चाहिए? पापा वो मुझे। अच्छा छोड़, 10 मिलियन की खुशी में आज तो ये 10 रुपए ले ले, चॉकलेट खा लेना। ये डलगुना कैंडी है जो टिल्लू की शैतानियों से मुझे छुटकारा दिलाएगा। मम्मी प्लीज मोबाइल दे दो, मुझे गेम खेलना है। दे दूंगी कहा ना, लेकिन पहले इस डलगुना का शेप अलग करेगा, तब जाके मिलेगी, क्योंकि बिना जीते कुछ हासिल नहीं होता। शुरू हो जा अगर फोन चाहिए तो। मम्मी बहुत तलाक है, अगर 10 मिनट के अंदर नहीं करूंगा तो फोन नहीं देगी। पापा प्लीज लाइटर दे दो, खत्म थे, मैं सिगरेट नहीं पीऊंगा। हो टिल्लू, लाइटर 10 रुपए का आता है, फालतू में चलाने के लिए नहीं, दफा हो जाए यहाँ से। पापा आप इतने कंजूस क्यों हो? मोबाइल में गेम खेलने थे, मुझे कोई नहीं रोक सकता।
मम्मी देखो, मैंने 10 मिनट के अंदर कर दिया। अब जल्दी से मोबाइल दो। हाँ देखा मैंने कैसे चीटिंग किया तूने। सुई से खरोच कर करना था, चाट कर नहीं। मोबाइल नहीं मिलेगी। एक दिन टिल्लू की मम्मी उसके लिए मीठी पूरियां तल रही थी। टिल्लू जल्दी से पूरा चैप्टर कंप्लीट कर, तब जाके तुझे ये खाने को मिलेगी। अच्छा मम्मी, एक बात बताओ, धरती में इंसान कहाँ से आए? सबसे पहले ऊपर वाले ने एडम और ईव को बनाया, फिर उनके बच्चे हुए, फिर बच्चों के बच्चे, और इस तरह मानव जाति की शुरुआत हुई। पर किताब में तो कुतोल लिखा है। पापा से जाकर पूछता हूँ। पापा, धरती में इंसान कहाँ से आए? टिल्लू, ये बहुत मजेदार थ्योरी है। लाखों साल पहले धरती पर बंदर थे जो धीरे धीरे इवोल्व होकर इंसानों में बदल गए। अरे ये क्या, मम्मी ने तो कुतोल कहा था। मम्मी, आपने तो कहा था इंसानों को गोद ने बनाया है, लेकिन पापा तो के लिए इंसान बंदर से बने। हाँ टिल्लू बेटा, बिल्कुल सही। मैंने तुझे अपने खानदान के बारे में बताया और तेरे पापा ने उनके। मतलब दादाजी बंदर थे। ब्लूम ब्लूम ब्लूम, इतने खेलने में मजा नहीं आला। मम्मी, मैं आपका प्याला बेटा हूँ ना, प्लीज मुझे एक रिमोट कंट्रोल वाली कार दिला दो। टिल्लू, मेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे? जा अपने कंजूस बाप से बोल कर दे। पापा, मुझे रिमोट कंट्रोल वाली कार चाहिए। हो, कार से क्या करेगा? कल तेरा एग्जाम है ना, चुपचाप जाकर पढ़ाई कर। नहीं पापा, मेरे ताले दोस्तों की बात है, मुझे भी चाहिए। फालतू में खर्चा करवाएगा। ठीक है बेटे, लेकिन फ्री में कुछ नहीं मिलता। अगर कल की एग्जाम में टॉप करेगा तो दिलवा दूंगा। मैंने तो कुछ भी नहीं पढ़ा, टॉप कैसे करूं? पर मैं हाल नहीं मानूंगा। टिल्लू, तू अभी तक नहीं सोया? और ये सब क्या है? मम्मी, वो एग्जाम में टॉप करने का जुगाड़। एक दिन मम्मी ने पराठे को काटकर टी शेप का आकार दे दिया और टोमेटो सॉस से 230 लिख दिया। टिल्लू, पहले तूने अपने पूरे शरीर में 456 लिख दिया था और अब 230। इस स्क्विड गेम ने तुझे पागल बना दिया है ना? अरे मम्मी, मैं हूँ टीफॉल्ट टिल्लू और प्लेयर 230 है टीफॉल्ट थेनोस। अब मैं उसका फैन बन चुका हूँ, समझी? पापा, आज दुकान से आते टाइम मेरे लिए थेनोस वाली पोस्टर ले आना, मैं दीवार में चिपकाऊंगा। ठीक है, ले आऊंगा, लेकिन मुझे बार बार फोन करके परेशान मत करना। मम्मी, पापा अभी तक क्यों नहीं आए? अभी 10 मिनट हुए नहीं, पापा क्यों नहीं आए? भाग यहाँ से। यो, मैं हूँ थेनोस, पापा आ गए। बेटे, बहुत ढूंढा तब जाके तेरा पोस्टर मिला, ये ले। पापा, ये कौन है? टिल्लू, यही तो है असली थेनोस।